तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कक्षा 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, विलेन का चैप्टर। तो हम लोग समझते हैं इसमें कि विलेन क्या होता है और क्या होता है इसको। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम इसका परिचय समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि द्रव्य या पदार्थ, जिसको पदार्थ कहते हैं, पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक दूसरा होता है मिश्रण। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 होता है मिश्रण। अभी समझ में आ जाएगा कि शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है। मिश्रण फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। देखिए, हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो में जो शुद्ध पदार्थ होते हैं और दूसरे में मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ का मतलब जैसे है H2O, केवल और केवल H2O। पानी आपने ले लिया लेकिन गंदा पानी नहीं है, शुद्ध अशुद्ध जल है। तो उसमें क्या है कि जितने उसमें पार्टिकल हैं सारे के सारे पार्टिकल H2O के पार्टिकल हैं, तो वो शुद्ध H2O है। या जैसे आपने शुद्ध सोना ले लिया, 24 कैरेट का एकदम प्योर सोना ले लिया, तो उसमें जितने पार्टिकल हैं वो सब के सब AU के पार्टिकल हैं। तो ये तो हो गए शुद्ध पदार्थ। जैसे शुद्ध NaCl ले लिया तो ये शुद्ध पदार्थ सारे के सारे हैं। और मिश्रण का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण। जैसे फॉर एग्जांपल पानी को और NaCl को मिक्स कर दिया जाए, जैसे पानी को और NaCl को मिला दिया जाए, पानी में नमक को घोल दिया जाए, तो ये क्या होगा? एक मिश्रण बन के तैयार होगा। अब देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसके नाम में ही परिभाषाएं छुपी हुई होती हैं। देखिए, इसका समांगी का मतलब सम माने होता है बराबर। ये समांगी शब्द दो शब्दों से बना है, एक सम और एक अंगी। सम माने बराबर, अंगी माने अंग। ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंग समान हो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब सभी अंग समान हैं तो समांगी मिश्रण। और विषमांगी माने विषम और अंगी माने अंग। तो विषमांगी शब्द दो शब्दों से बना है, एक विषम और एक अंगी। तो विषमांगी यानी जिसके सभी अंग अलग अलग हों यानी असमान हों, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब इसको एग्जाम्पल से समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने एक पानी का टंकी लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया। इसमें क्या लिया आपने? इसमें लिया H2O, पानी लिया आपने और इसमें मिक्स कर दिया, इसमें बाहर से मिक्स कर दिया, इसमें बाहर से डाल दिया, आपने डाल दिया NaCl, नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया, आपने चीनी डाल दिया। तो चीनी जब आप इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो चीनी के सारे अणु एक समान रूप से इसमें फैल जाएंगे, जबकि आप क्या करें? पानी की टंकी ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए, इसमें क्या है? H2O, और इसमें डाल दीजिए बालू। इसमें क्या डाल दीजिए? इसमें डाल दीजिए बालू। तो बालू अगर पानी में डाल दें तो बालू क्या होगा? नीचे ज़्यादा बैठ जाएगा, नीचे बालू की मात्रा अधिक होगी और ऊपर थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। नीचे बालू ज़्यादा होगा और ऊपर थोड़ा बहुत रहेगा। अब देखिए, इसी को हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, इसमें पानी में चीनी एक समान रूप से हर जगह फैला है, यानी इसके सारे अंग समान है। आप ऊपर से थोड़ा सा पानी लेकर देखिए तो उसमें चीनी और पानी का वही अनुपात रहेगा, और नीचे से थोड़ा सा पानी लेकर देखिए तो उसमें भी चीनी पानी का वही अनुपात रहेगा। जितनी मिठास ऊपर से लेकर पानी देखेंगे उसमें रहेगी, उतनी ही मिठास नीचे से लेकर देखेंगे उसमें भी रहेगी, क्योंकि चीनी समान रूप से पूरे में फैल गया है। जबकि बालू डाले हैं
तो आप नीचे से थोड़ा सा लेंगे तो उसमें ज़्यादा बालू की मात्रा रहेगी, जबकि ऊपर से लेंगे तो बालू की कम मात्रा रहेगी। इसलिए ये क्या है, बिस्मांगी है। ऊपर बालू की मात्रा कम है और नीचे बालू की मात्रा ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसी को कहते हैं बिस्मांगी मिश्रण। और इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो देखिए इसमें ये बना हुआ है, यानी पानी है प्लस चीनी है, तो आपने पानी और चीनी मिला दिया तो ये बनकर तैयार हो गया है समांगी मिश्रण, और जिसको कह सकते हैं शरबत बनकर तैयार हो गया है। और एक बात और जान लीजिए, इसी समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। इसी समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। मतलब कि इस चैप्टर में हमें शुद्ध पदार्थों का अध्ययन नहीं करना, विषमांगी मिश्रण का अध्ययन नहीं करना, यही समांगी मिश्रण का अध्ययन करना है, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, समांगी मिश्रण आप समझ गए हैं, पानी प्लस चीनी, ये क्या बन गया, शरबत। देखिए जब एक विलयन बन के तैयार हो, ये शरबत क्या है, ये शरबत यहां पर हो गया विलयन। और जब एक विलयन बन के तैयार हो तो इस विलयन में आप बताइए पानी की मात्रा ज्यादा होगी कि चीनी की मात्रा। जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको कहते हैं विलायक, यानी हमारे एग्जाम्पल में पानी क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। तो आप लोग जान गए कि विलयन क्या होता है। तो विलयन क्या होता है, विलयन जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं वही चीज विलयन होता है। और समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसके सभी अंग समान हो, हर जगह समान रूप से विलेय और विलायक फैले हुए हों, विलेय और विलायक समान रूप से फैले हुए हों, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं, उसी को विलयन कहते हैं। तो यहां तक हो गया। अब आप लोग फोटो खींचिए और इसकी भाषाएं लिखते हैं। ये मैंने भाषा लिख दी है, देख लीजिए आप लोग। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का, चाहे जहां से निकालें, उसमें ऊपर से लें या नीचे से लें, इनके अवयवों के गुण तथा संगठन माने जितना मात्रा में ऊपर है चीनी पानी उतना ही नीचे हैं, इनके गुण तथा संगठन समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और विलयन किसे कहते हैं, द्वि या द्वि से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। अब विलयन में दो चीजें होती हैं मुख्य रूप से, विलायक होता है और विलेय होता है। विलायक कौन है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो। विलेय किसे कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो। जैसे इस एग्जाम्पल में पानी प्लस चीनी शरबत बन गया, तो चीनी विलेय है, विलायक है, ये विलयन है। अब हम लोग विलयन में पढ़ते हैं कि विलयन, अच्छा देखिए विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी द्वि पदार्थ का भी विलयन बन सकता है और द्वि से अधिक पदार्थों का भी विलयन बन सकता है। हम लोग इस चैप्टर में केवल द्वि पदार्थ से बने विलयन का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तीन पदार्थों के मिश्रण से अगर विलयन बना है तो त्रिअंगी विलयन कहेंगे, चार पदार्थों के मिश्रण से बना है तो चतुरअंगी विलयन कहेंगे। लेकिन हम लोग केवल द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे जिसमें दो चीजें मिली हों। तो आप लोग इसका फोटो खींचिए और आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन का वर्गीकरण मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब विलयन की भौतिक मतलब विलयन का वर्गीकरण करने के कई आधार हो सकते हैं। तो सबसे पहला आधार है विलयन का वर्गीकरण का पहला आधार है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का जो पहला प्रकार है वो है गैसीय विलयन। सबसे पहला क्या है, गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन किसे कहते हैं, तो गैसीय विलयन समझने का बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें विलायक गैस हो। विलायक क्या है, विलायक गैस हो। और विलेय ठोस द्रव गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन किसे कहते हैं, विलायक गैस हो और विलेय कुछ भी हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों में से कुछ भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, गैसीय विलयन। दूसरा क्या है,
दूसरा है द्रव विलयन। तो वर्गीकरण में विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने गैसीय विलयन बता दिया आप लोगों को। गैसीय विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलायक गैस हो, विलेय कुछ भी हो सकता है। द्रव विलयन भी बता दिए, ठोस विलयन भी इसी तरह। ठोस विलयन क्या है? जिसमें विलायक ठोस हो, बाकी विलेय कुछ भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। अब मैं इसका वो लिख देता हूँ, पूरा चार्ट बना देता हूँ कि कौन सा ठोस विलयन है, कौन सा गैस विलयन है, तो सारा का सारा देख लेते हैं हम लोग। और विलेय की मात्रा के आधार पर, तो विलेय की मात्रा के आधार पर भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा हो सकता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा है असंतृप्त विलयन और पांचवा है अति संतृप्त विलयन। तो विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं: तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो ये 5 हो गए। अब इतना हम लोग विस्तार से एक एक करके देखते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलायक गैसे गैस हो और विलेय गैस हो। तो गैस में गैस का मिश्रण, जैसे वायु है, वायु जो हवा है उसमें गैस का मिश्रण है बहुत सारा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। गैस में द्रव, वायु में नमी है, जैसे वायु है उसमें नमी, नमी मतलब पानी की मात्रा लटकी हुई है, तो वो क्या है? वायु में नमी। गैस में ठोस, तो गैस में ठोस जैसे वायु में कपूर, जैसे वायु में कपूर जब जलता है तो कपूर जो फैला हुआ होता है वो वायु में, मतलब गैस ठोस का गैसीय विलयन है। कुछ लोग धुआं सोचेंगे, तो धुआं एक बात जान लीजिए वो विलयन नहीं है, वो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। तो द्रव विलयन किसे कहते हैं? तो विलायक द्रव हो और विलेय कुछ भी हो। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, तो आप लोग फोटो खींचिए और हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं विलयन का वर्गीकरण। विलयन के वर्गीकरण विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। आप लोग विलयन की प्रकृति के आधार पर आप पढ़ चुके हैं। अब विलेय की मात्रा के आधार पर हम लोग देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय की मात्रा के आधार पर सबसे पहला है तनु विलयन। तो तनु विलयन किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे कि तनु विलयन क्या होता है, तो देखिए विलयन में 2 चीज होती है, विलायक होता है और विलेय। अब ऐसा विलयन जिसमें विलायक बहुत ज्यादा हो और विलायक की अपेक्षा विलेय बहुत कम हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तनु माने होता है पतला, जैसे पानी है पतला है, और सांद्र माने गाढ़ा, जैसे शहद है, सांद्र है। तो देखिए अगर विलायक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इसकी अपेक्षा जो विलेय है, इसमें जो विलेय है, विलेय जैसे चीनी पानी के एग्जाम्पल में विलेय क्या है? चीनी। तो विलेय बहुत ही ज्यादा कम है। विलायक अधिक है, वो तो हमेशा अधिक रहता है, लेकिन विलायक जितना है उसकी अपेक्षा विलेय बहुत ज्यादा कम है, तो उसे कहते हैं तनु विलयन। और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? विलायक ज्यादा इसमें भी रहेगा, लेकिन विलेय इतना कम नहीं रहेगा जितना तनु में होता था। इसमें विलेय कम रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा, और विलायक तो ज्यादा हमेशा होता ही है विलयन में। तो इसमें विलायक की अपेक्षा विलेय बहुत ज्यादा कम नहीं है, कम है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, और इसमें विलायक बहुत ज्यादा है और विलेय विलायक की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम है, तो तनु विलयन। अगर थोड़ा सा कम रहे तो सांद्र विलयन। अब समझिए संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं 100 ग्राम पानी ले लूं। कितना पानी लिया मैंने? 100 ग्राम पानी लिया। अब 100 ग्राम पानी लेकर इसमें क्या करें? पहले हम 10 ग्राम चीनी डालें, 10 ग्राम इसमें चीनी डाल दें। तो 10 ग्राम चीनी डालें, घुल जाएगा, फिर 10 ग्राम चीनी डालें, फिर घुल जाएगा, और जितना ज़्यादा घुलता जाएगा इसका गाढ़ापन, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो 10 ग्राम घोले, फिर 10 ग्राम घोले, 20, फिर 10 ग्राम घोले। इस तरह से अगर हम लगातार घोलते जाएं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि ये पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा,
इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अब इसमें और ज़्यादा चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो ये जो विलयन तैयार हुआ, इस स्थिति को कहते हैं संतृप्त विलयन। मतलब अगर कोई पानी लेकर या कोई भी विलायक लेकर उसमें हम विलेय घोलें, जैसे पानी लेकर और उसमें हम चीनी घोलें तो घुल जाएगा, थोड़ा सा चीनी घोलें, फिर हम थोड़ा सा घोलें, फिर घुल जाएगा। अब हम लगातार घोलते रहें तो पानी में चीनी की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि और ज़्यादा चीनी घोलना मुश्किल होने लगेगा या नहीं घुलेगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो इस विलयन को क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। यानी जिस विलयन में और अधिक विलेय न घोला जा सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अब हम समझते हैं असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक में विलेय घुला हुआ हो लेकिन उसमें और ज्यादा विलेय घोला जा सके। जैसे पानी है, पानी में अब 1 लीटर पानी लिए, 10 लीटर पानी लिए और उसमें केवल 5 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो ये इस समय जो विलयन है इसमें और ज़्यादा चीनी घोला जा सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा चीनी घोला जा सके, और ज़्यादा विलेय घोला जा सके, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो अति संतृप्त विलयन ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, मैंने एक बर्तन लिया, इसमें मैंने पानी लिया, इसमें मैंने पानी ले लिया और कितना लिया? 1 लीटर लिया, 1 लीटर पानी लिया और इसमें मैंने चीनी मिलाया, थोड़ा सा चीनी मिलाया तो चीनी घुल गया। फिर मैंने चीनी मिलाया, फिर घुल गया, फिर मैंने चीनी मिलाया, फिर घुल गया, और मैं मिलाता ही जा रहा हूं। तो जब मैं चीनी की मात्रा बढ़ाता ही जाऊंगा तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और उसमें अब चीनी जो डालेंगे वो घुलना बंद हो जाएगा। तो ये बन गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। अब जब हमें संतृप्त विलयन मिल गया, मतलब कि संतृप्त विलयन में और ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगा, और ज़्यादा विलय नहीं घुलेगा, तो ये संतृप्त विलयन हमें प्राप्त हो गया। अब अगर संतृप्त विलयन को गर्म कर दें, तो जब हम किसी संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ अंतराणु का स्थान बढ़ जाता है और उसमें जगह बढ़ जाती है और उसमें थोड़ी सी मात्रा और घोलने की क्षमता आ जाती है, और ज़्यादा विलेय घोलने की क्षमता आ जाती है, और ज़्यादा चीनी घोलने की क्षमता आ जाती है। अब हम क्या करें? संतृप्त विलयन हमारे पास था, हमने गर्म किया, इसमें जगह बढ़ा और फिर से मैंने चीनी घोलते घोलते फिर से संतृप्त कर दिया। गर्म भी किया, असंतृप्त किया और फिर से चीनी घोलते घोलते फिर से संतृप्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी एक बार संतृप्त हो जाए, फिर उसे गर्म करो, जगह बढ़ गया, थोड़ा सा क्षमता आ गई उसके अंदर और ज़्यादा चीनी मिलाने की और ज़्यादा विलेय मिलाने की, और मिला मिला के फिर से उसे संतृप्त कर दिए। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। अब मैं इसकी भाषा लिखता हूँ इन सब की। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है तनु विलयन का परिभाषा, सांद्र विलयन। आप लोग संतृप्त और अति संतृप्त समझ लीजिए। देखिए, ऐसा विलयन जिसमें इतना विलेय मिलाया गया कि अब उसमें और विलेय की अधिक मात्रा नहीं घुलती है, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगर संतृप्त विलयन को गर्म कर देंगे, तो संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो ये असंतृप्त हो जाता है, और जब ये असंतृप्त हो गया, अब इसमें विलेय मिलाकर अगर फिर से आपने संतृप्त किया तो जो विलयन प्राप्त होगा वो अति संतृप्त होगा। ये मैंने चार्ट में भी बता दिया है और यहाँ परिभाषा भी लिख दिया है। संतृप्त विलयन को गर्म करके, यानी कि असंतृप्त करके, उसमें और अधिक विलेय मिलाकर फिर से संतृप्त करने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसी को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये देख लीजिए, आप लोग फोटो खींचिए और फिर देखते हैं।